नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने 194 से लेकर के 1000 तक के वर्ग को किस तरह से आसानी से सॉल्व करते हैं वो आप इस वीडियो में देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने वर्ग से संबंधित वीडियो बनाई है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 196 से लेकर के 1000 तक के वर्ग को हम आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यहाँ पर दिए हैं मैंने। 196 का वर्ग, 292 94 का वर्ग, 188 का वर्ग, 389 का वर्ग, 612 का वर्ग, 836 का वर्ग और 996 का वर्ग हम यहाँ पर निकालेंगे। तो दोस्तों हम पहली संख्या का वर्ग यहाँ पर 196 को किस तरह से निकालते हैं वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 196 का जो वर्ग है उसको हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों 196 किसके नज़दीक है, तो दोस्तों ये 200 के नज़दीक है। तो इसका जो बेस है वो 200 है। इसका बेस क्या है दोस्तों, 200 है इसका बेस। अब 196 जो है वो कितने कम हैं, तो दोस्तों 4 कम हैं। तो 4 को हम यहाँ पर माइनस करेंगे और 4 का ही हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग लेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, तो 4 का वर्ग 16 हो जाता है। और यहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं दोस्तों। तो जब दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि 196 200 का इसका 200 बेस है और 196 में 200 में 196 कितने कम है, 4 कम है। तो इस तरीके से जितना कम है उसका हम यहाँ पर वर्ग लेते हैं और 4 का वर्ग 16 हो गया। और इसी तरीके से 4 इसमें से माइनस कर देते हैं। तो 4 का 6 में से 4 गए 2 और 9, 192 हो गए। दोस्तों जब 200 का बेस होता है तो हम 2 का इंटू करते हैं। तो यहाँ इंटू करते हैं, 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 2 एकम 2 और 384 हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका वर्ग आसानी से निकल के आ जाता है 284 और ये 16। इस तरीके से हम आसानी से 196 का वर्ग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम अब दूसरे सवाल को करते हैं। तो पहला सवाल समझ में आ गया होगा, अब मैं दूसरा सवाल बताता हूँ। यहाँ पर 294 का है, तो 294 का बेस कितना होगा, 294 का बेस 300 होगा। 294 का जो बेस है वो कितना होगा दोस्तों, 294 का स्क्वायर यहाँ हम लगाते हैं। तो ये किसके नज़दीक है, 300 को नज़दीक है दोस्तों। तो 294 का जो बेस होगा वो कितना होगा, 300 होगा, 300 होगा। अब ये 294 जो है उसमें कितना जोड़ें कि 300 हो जाए, तो इसमें 6 जोड़ते हैं। तो 6 का हम वर्ग लेंगे, 6 का वर्ग कितना होगा, 36 होगा। और 6 का हम इसको माइनस करते हैं तो 14 में से 6 गई 8 बची, इसकी आंसर इसमें 8, 288 हो गया। दोस्तों जितने का बेस होता है उतने का ही हम इंटू करते हैं। जैसे 300 का बेस है तो यहाँ पर 3 का इंटू करेंगे। तो दोस्तों 24 और 24 25 26 66 2 3 6 2 8 864 हो गया दोस्तों। अब 864 में हम और इसको कुल मिलाकर के हमारा आ गया 864 और 36। इस तरीके से 294 का वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 294 का जो बेस था वो कितना था, 300 था। और 294 कितने जोड़े कि 300 हो जाए, तो 6 जोड़ दिए हमने तो 300 होते हैं। लेकिन यहाँ 6 को माइनस करते हैं
और 6 का ही हमने वर्ग लिया तो 36 आ गया, और 6 ही इसमें से हमने घटा दिए, 294 में से 6 घटाए तो कितने आए, 288। और जितने का बेस होता है, जैसे 300 का है तो हम 3 का इंटू करते हैं, जब इनका इसमें हमने गुणा किया तो दोस्तों कितना आ गया, 864 आ गया। 864 और 36, इस तरीके से हमने 294 को भी आसानी से वर्ग निकाल दिया। अब हम दोस्तों इसको करते हैं 188 को। 188 को हम किस तरह से करेंगे, ये भी एक आसान विधि है, इससे हम 1000 तक के वर्ग आसानी से इस विधि से निकाल सकते हैं। अब हम 188 को निकालते हैं। 188 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसका बेस कितना होगा दोस्तों, इसका बेस 200 होगा। 188 का बेस कितना होगा, 200। तो हम यहाँ पर 200 रखते हैं, इसमें कितना जोड़ें कि 200 हो जाए, तो इसमें हम 12 जोड़ते हैं, तो इसका हम 12 रख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ेंगे नहीं, माइनस करेंगे, और यहाँ पर इसका ही 12 का ही हम वर्ग लेंगे, तो दोस्तों 12 का वर्ग 144 हो जाता है। लेकिन इसका हम 144 को हम यहाँ रखते हैं और इसको हम घटाते हैं। 8 में से 6 गए, 8 में से 2 गए तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, 176। 176 का हम 2 से माइनस कर दो इंटू करते हैं, जितने का बेस होता है दोस्तों उतने का ही हम गुणा करते हैं। तो 2 छक 12, 2 7 14, 1 15, 2 एकम 2, 1 3, ठीक है। और एक चीज जो है कैरी, इसको हम यहाँ जोड़ देते हैं, तो कितना होगा 3 5 3, तो टोटल हमारा 35 3 और 44। इस तरीके से हमारा आसानी से 188 का वर्ग निकल के आ जाता है। 35, ये 135, ये 53 और 44, दोनों को जोड़ के ये वर्ग हो गया। तो इस तरीके से हम आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम 389 का हम निकालते हैं, तो 389 का किस तरह से निकलेगा दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। 389 का वर्ग हम निकालते हैं 389। तो 389 का बेस कितना है दोस्तों, 389 का बेस 400 होगा, क्योंकि 400 के नजदीक है, तो 400 के नजदीक होने की वजह से इसको हम किस तरह से करते हैं, तो इसका बेस क्या है 400। तो यहाँ पर कितने जोड़े 389 में कि 400 हो जाए तो 11, लेकिन यहाँ पर हम जोड़ते नहीं, यहाँ पर माइनस करते हैं, और इस तरीके से 11 का ही हम वर्ग करते हैं। तो 11 का वर्ग दोस्तों 121 हो जाता है, और इसको हम घटाते हैं। 9 में से 1 गई तो 8, 8 में से 1 गई तो 7 और 3 जी, ठीक है। हम गुणा कितने का करेंगे, 4 का। अभी हमने कहा था कि जितने का बेस होता है, जैसे 200 का बेस होगा तो 2 का इंटू करेंगे, 300 का बेस होता है तो 3 का इंटू करेंगे, अगर 400 का बेस है तो 4। तो हम यहाँ 4 से इसको गुणा करते हैं, तो इसको करते हैं 8 चौक 32 की 2, हासिल 3, और 7 चौक 28, 29 31, हासिल 3, और 36 12, 12 13 तो 15 दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ 21 यहाँ रख देंगे, और ये वाला यहाँ पर हम कैरी जोड़ देंगे, 2 1 3 1 5 जी। तो दोस्तों हमारा 15 13 और 21 ये हमारा वर्ग निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम दोस्तों इसमें से देखते हैं 612 को किस तरह से क्रिएट करते हैं। 612 को हम वर्ग कैसे निकालते हैं, इसको भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वाला वर्ग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे का वर्ग देखते हैं। यहाँ पर हम 612 का वर्ग किस तरह से निकालते हैं दोस्तों, वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद है वो कम समय में हर सवाल को सॉल्व करने का है, लेकिन मैं हर बार की तरह इस बार भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगामी समय में मैथ से संबंधित कई महत्वपूर्ण वीडियो को अपलोड करने वाला हूँ। और
इस वीडियो बनाने में काफ़ी समय भी लगता है दोस्तों, तो वीडियो का आनंद आप फ्री में ले तो रहे हैं, लेकिन साथ ही आप इसको लाइक भी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इससे वीडियो बनाने का मुझे जो मोटिवेशन है वो मिलता रहेगा, मेरा उत्साह भी बना रहेगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो देखो अब मैं आपके सामने 612 का वर्ग निकालता हूँ। वो कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर 612 जो है इसका बेस जो है वो 600 है, इसका जो आधार है वो कितना है 600, क्योंकि 600 में तो 12 ही जुड़े हैं तो इसका आधार 600 ही रहेगा, ठीक है। तो 600 है तो इसमें हम 600 से कितने ज़्यादा हैं तो 12 ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है दोस्तों, तो इसमें हम प्लस करेंगे। पहले हम माइनस कर रहे थे, क्योंकि जो वैश्य संख्याएं कम होती हैं तो यहाँ पर हम माइनस करते हैं, अब वैश्य संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, इसका ये आधार रहता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर प्लस कर दिया, इसी का हमने 12 का वर्ग हम लेंगे तो कितना होगा 144 होगा दोस्तों, ठीक है। और इसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं तो 12 624 हो जाएगा। और हमने कहा था जितने का बेस होता है उतने का ही हम, जैसे 600 का है तो यहाँ 6 का हम इंटू करते हैं, 6 का इंटू करते हैं तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 तो 14, 6 36 और 37, 37 44 हो गया दोस्तों। अब 37 44 में क्या है, जो हम ये 44 है इसको हम यहाँ रखते हैं, और एक जो संख्या है इसको कैरी को एक हम जोड़ देते हैं, तो 4 1 5 4 7 और 3, तो टोटल आंसर ये हो गया 37 45 44, यानी कि इसको यहाँ रख देते हैं जी। तो दोस्तों 612 का वर्ग हम आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हमने कैसे किया, यानी 612 का आधार हमने 600 रखा, और 600 से कितनी ज्यादा है यानी 12 ज्यादा है, तो 12 का हमने वर्ग ले लिया, वर्ग कितना आया 144 आया, 144 को हमने 44 यहाँ रखा, एक ये कैरी है इसको हम बाद में जोड़ते हैं, और 112 में हमने 12 को प्लस किया तो 624 होगा, और 624 का हमने 6 में इंटू किया, क्योंकि आधार यहाँ 600 है, 6 का इंटू कर दिया तो कितना आया 37 44, 37 44 में हमने जो एक जो आंसर थी वो यहाँ एक जोड़ दी तो कितना होगा 37 45 और 44। तो दोस्तों 612 का वर्ग कितना होगा 37 4 3,74,544। अब हम दोस्तों 836 का वर्ग निकाल के देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो देखो 836 का वर्ग हम निकालते हैं कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में। 836 का वर्ग, तो दोस्तों 836 का बेस कितना होगा, 836 का बेस 800 होगा, कितना होगा 800 होगा, ठीक है। अब 800 में 36 अधिक है तो यहाँ पर 36 को प्लस कर देते हैं और 36 का ही यहाँ हम वर्ग कर देते हैं। तो 36 का वर्ग कितना होगा दोस्तों, 36 का वर्ग 36 का वर्ग हम यहाँ निकाल लेते हैं। 36 इंटू 36 तो 6 36 आंसर 3 36 18 19 20 21 आंसर 1 3 18 3 3 9 और 10 तो 6 9 2 1296 कितना होगा 1296 होगा, ठीक है। तो 1296 को हम यहाँ पर रख लेते हैं 1296, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसको हम जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 6 6 12 3 3 6 7 और 872। दोस्तों यहाँ पर 800 का बेस है तो हम 8 का इंटू करते हैं, कितने का करेंगे दोस्तों 8 का इंटू करते हैं, तो 8 दूनी 16 68 56 और 57 आंसर 5 8 64 65 66 67 69 ये इतना हो गया दोस्तों। अब इसमें हम आंसर को कितना प्लस करते हैं, हमारी जो कैरी है उसको हम 12 को प्लस करते हैं यहाँ पर, तो 6 2 8 7 1 8 और 9 6 और ये 96,
तो इस तरीके से हमारा 836 का वर्ग निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, ठीक, सही है। जिस तरीके से 836 का वर्ग आसानी से निकल के आ गया दोस्तों, एक वर्ग और निकालते हैं तो इससे आपकी सारी डाउट खत्म हो जाएंगी। फिर हम 194 से लेके आप 1000 तक के वर्ग को आसानी से क्रिएट कर सकते हो। एक वर्ग और निकालते हैं। दोस्तों एक वर्ग और है 996। 996 इसका वर्ग हम कैसे निकाल लेंगे दोस्तों? तो दोस्तों 9 से 96 का बेस कितना होगा? ये संख्या किसके नजदीक है? 1000 के नजदीक है, तो उसका वर्ग 1000 होगा। 1000 के नजदीक है, 1000 वर्ग होगा। तो अब 996 में कितने प्लस करेंगे 1000 हो जाए, तो यहाँ पर -4 होगा, क्योंकि जब भी बेस अधिक होता है तो यहाँ पर माइनस किया जाता है, और जब भी बेस से कुछ संख्याएं, यहाँ पर जो संख्याएं बेस से अधिक होती हैं तो यहाँ प्लस होता है, और यहाँ बेस से संख्याएं कम होती है तो यहाँ माइनस होता है। तो यहाँ पर 4 को माइनस कर दिया गया, और यहाँ पर इसका वर्ग कितना आएगा? 16 आएगा। 4 का वर्ग कितना आएगा? 16 आएगा। ठीक है, हाँ 16 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम माइनस करेंगे। 6 में से 4 गए तो कितने बचते हैं? 2। ठीक है, और यहाँ पर ये 9 और 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटू हम कितने का करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम 10 का इंटू करते हैं, क्योंकि 1000 का बेस है, तो कितना आएगा? 9920। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया दोस्तों? 992016। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हमने 194 से लेकर के 1000 तक के महत्वपूर्ण संख्याओं को यहाँ रख करके आपके सामने वर्ग को निकाला। तो दोस्तों आपको पता हो गया, अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है कि 196 से लेकर तक के कितनी से बड़ी संख्या का वर्ग हम आसानी से 1000 तक की संख्या का निकाल सकते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने वर्ग के विषय में बताया, वो 100 तक की, मतलब 10 से लेकर के या 11 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, उसकी शॉर्ट ट्रिक हमने पिछली वीडियो में डाल चुके हैं। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। दोस्तों ये दूसरी वीडियो है, 194 से लेकर 1000 तक के वर्ग को आसानी से हम इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।